हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एमसीक्यू टाइप आइटम्स एंड फ्रेजेस करेंगे जो कि पीवाईक्यूज है। ये पिछले साल एग्जाम में आ चुके हैं एंड सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स, आपको ये पढ़ते ही आपको समझ आ रहा होगा कि किसी नई चीज की शुरुआत करना, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। सो क्या ए ऑप्शन, टू चेंज कंप्लीटली वंस कोर्स ऑफ एक्शन, बी टू शिफ्ट अटेंशन टू न्यू प्रॉब्लम्स, C. To cover up one's fault by wearing new mask, or D. To change the old habit and adopt the new one. So ये काफी अलाइक लग रहे होंगे आपको ये सारे ऑप्शंस। So ऐसा ही होता है, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना होता है क्योंकि ये सब मतलब एक दूसरे से रिलेटेड ही लग रहे हैं, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, मीन्स टू चेंज द ओल्ड हैबिट एंड अडॉप्ट द न्यू वन। सो और एक बात, आइटम्स एंड फ्रेजेस का कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है। मतलब कि अगर लिखा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदी में आपको एग्जांपल देती हूँ कि दाल में कुछ काला है, सो क्या सही में दाल में कुछ काला होता है? नहीं ना। इसका मतलब कि बात में कुछ गड़बड़ है। तो इसी तरीके से जो हमें आइटम एंड फ्रेजेस दिया गया है, तो उसका डायरेक्ट मीनिंग अगर कहीं ऑप्शन में लिखा है तो वो कभी भी राइट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक मुहावरा है। मुहावरे का अलग मीनिंग आता है, उसका कभी भी डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता। जैसे कि अभी ये सेकंड देखो, टू व्रैंगल ओवर एन एस शैडो, मतलब गधे की छाया पे बहस करना। तो क्या इसका ये डायरेक्ट मीनिंग हो सकता है? नहीं। इसका मतलब क्या हो सकता है कि कोई एक छोटी सी बात पर बहस करना। ओके, सो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो यहाँ पे आंसर है वो है टू क्वेरल ओवर अ थ्रिफ्ट्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन, all agog means to be very excited, and इसका most appropriate meaning है full of vigor means fully energetic। so कि ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरीबडी, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है ऑल एगॉग से। ऑलरेडी इसका भी कोई रिलेशन नहीं है बिकॉज ऑल एगॉग मीन्स फुल ऑफ एनर्जी। सो ओनली दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द करेक्ट आंसर, ऑल माइटी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड फोर्थ is to talk with a grain of salt means कि मतलब किसी की बातों पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं करना। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मीन्स किसी की बातों पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं करना। सो इसका आंसर हो जाएगा टू टेक विद सम रिजर्वेशन, यानी कि पूरी तरीके से किसी की बात पे विश्वास नहीं करना। नेक्स्ट बी, टू टेक विद टोटल डिसबिलीफ, ये भी हो सकता है बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ए। टोटल डिसबिलीव नहीं है, मतलब पूरी तरीके से विश्वास नहीं करना, टोटल डिसबिलीव हो ही नहीं सकता। टू टेक होल हार्टेडली, टू टेक सीरियसली, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज टू टेक विद सम रिजर्वेशन, यानी कि पूरी तरीके से विश्वास नहीं करना, आधी अधूरी बात पे विश्वास करना। जैसे कि किसी को अगर ज्यादा एग्जैजरेट करके बोलने की आदत है तो उसकी बातों पे आप पूरी तरीके से विश्वास तो नहीं कर सकते। सो इट मीन्स कि डोंट टेक विद अ ग्रेन ऑफ सैंड, उसकी बातों को ग्रेन ऑफ सैंड की तरह मत ले लो। ओके, बिकॉज ही हैज अ हैबिट ऑफ exaggerating. Okay, sorry. Okay, Hobson's choice means accept or leave the other one. Hobson's choice means to accept any one choice and leave the other one. So Hobson's choice means directly to accept or leave the other one. Next, sixth, to talk through one's hat means talk nonsense. आप फालतू की बातें करते हो तो बोलते हैं ना कि मेरे hat से बात करो। So to talk through one's hat means to talk nonsense. इसका कोई भी मतलब नहीं है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। To speak fluently से, या फिर to speak wisdom से, to speak at random. Okay. Okay, so next, to snap one's finger means to become contemptuous of, means कि किसी भी, टू स्नैप वंस फिंगर का मतलब होता है कि किसी की बातों को डिसरिगार्ड करना। सो इसका आंसर हो जाएगा टू बिकम कॉन्टेम्पुअस ऑफ। ओके, नेक्स्ट टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, इसका मतलब कि कोई करेजियस एक्ट करना। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न मीन्स टू डू सम करेजियस वर्क, लाइक इसका आंसर हो जाएगा टू ग्रैबल करेजियसली विद डिफिकल्टीज दैट लाइज इन आवर वे। सो जो डिफिकल्टीज हमारे रास्ते में आ रही है उसको करेजियसली हैंडल करना, उसको बोलते हैं टू टेक द बुल बाय द
हॉर्न। बाकी आप पढ़ के देख सकते हैं सारे ऑप्शंस, इसका कोई इसके साथ में रिलेशन नहीं है, और अगर है भी तो वो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। सो आपको यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट टिक करना रहता है। सो टू टेक द बुल बाय द हॉर्न इज टू एक्ट करेजियसली। नेक्स्ट, टू बी इन abeyance means to be in abeyance means to be fired. So the answer will be in a state of suspension. Okay. Next, to cast pearl before a swing means कि swine means pig होता है कि मोतियों को अगर आप पिग के सामने रखोगे तो क्या होगा, वो क्या पिग मोतियों की वैल्यू समझ पाएगा? नहीं ना। मतलब कि इसका इस आइटम का मतलब क्या निकलता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी बातें रखना जो कि उसकी वैल्यू को ना समझ पाए। सो द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज डी, टू ऑफर टू अ पर्सन अ थिंग विच ही कैन नॉट एप्रिशिएट। ओके, नेक्स्ट, टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म मीन्स टू कैप्टिवेट पीपल अनएक्सपेक्टेडली। इसका मतलब होता है to be suddenly extremely successful in a place or popular with someone. So that means to take people by storm. Okay, next, harp on. Harp on means to talk about a subject constantly or repeatedly. किसी चीज के बारे में बार बार बातें करना और constantly repeatedly किसी चीज के बारे में बातें करना means harping on. Okay, next, to brings one act to a bad market. इसका मतलब कि ऐसी जगह पे अपनी बातें रखना जहां पे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। टू ब्रिंग्स वन एक्ट टू द बैड मार्केट, सो द मोस्ट एप्रोप्रिएट इज द टू फेल इन वन प्लान बिकॉज वन गोज टू द रॉन्ग पीपल फॉर हेल्प। तो अपने प्लान में फेल हो जाना क्योंकि गलत व्यक्ति के सामने आप गए थे अपने प्लान्स को लेके या हेल्प मांगने के लिए। ओके, नेक्स्ट, to give get the bird means to send away. To give get the bird means to send away. Okay, next, to save one's face means to avail disregard. मतलब कि किसी को बेइज्जती होने से बचाना। इसका मतलब होता है to save one's face means to avoid disgrace. To avoid disgrace means to save one's face. किसी को डिसरिगार्ड होने से बचाना या फिर उसकी बेइज्जती होने से बचाना। ओके, टू स्प्लिट आवर मीन्स टू इंडल्ज इन ओवर रिफाइंड आर्ग्यूमेंट। ओके, इसका मतलब होता है कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना। टू स्प्लिट आवर मीन्स टू मतलब छोटी छोटी बारीकियों पर भी ध्यान देना। टू मेक और फोकस ऑन ट्राइवल और पिटी डिटेल्स। ओके, सो नेक्स्ट, will o the wisp means anything that is unachievable. मतलब कि जो बहुत डिफिकल्ट चीज है वो अनअचीवेबल चीज है तो उसके लिए हम यूज करते हैं will o the wisp. will o the wisp याद रखेंगे, सभी के नोट्स बना लो और उसको बार बार रेगुलरली पढ़ो। उसको केवल पढ़ने से ही आपको काफी है, याद करने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर अगर इसको पढ़ेंगे ना तो भी आपको वो दिमाग में बैठ जाएगा और याद रहेगा। टू रीड बिटवीन दी लाइन्स, इसका मतलब तो सभी को जनरली पता ही होगा कि हिडन मीनिंग पहचान लेना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब कि हिडन मीनिंग, किसी भी बात का हिडन मीनिंग को पहचान लेना। सो टू ग्रैस्प द हिडन मीनिंग। ओके, टू फ्लॉग अ डेथ हॉर्स मतलब कि किसी डेड मरे हुए हॉर्स को लात मारना। तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? टू वेस्ट वंस एफर्ट मतलब कि अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर देना। टू फ्लॉग अ डेथ हॉर्स मीन्स टू इन ये भी हो सकता है, ये भी ए ऑप्शन इज ऑल्सो राइट बट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इज टू वेस्ट वन एफर्ट। टू एक्ट इन अ फुलिश वे दैट इज ऑल्सो राइट बट द मोस्ट एप्रोप्रिएट हम लोग टिक करते हैं, दैट इज वाई बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, a tall order means a difficult task to perform. A tall order means a difficult task to perform. Okay, next, a dark horse means a person who wins a race or competition although no one expected him to be. A dark horse मतलब कि एक ऐसा आदमी जिसके अंदर में secretly उसके अंदर में बहुत पोटेंशियल है बट लोगों को नहीं पता कि उसके अंदर में पोटेंशियल है। तो ऐसे व्यक्ति को अ डार्क हॉर्स कहा जाता है कि जिसको किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो कंपटीशन जीतेगा बट वो जीत जाता है। सो दैट इज अ डार्क हॉर्स मतलब अ हिडन टैलेंट।
A showstopper means a performance that is extremely good. ये तो सभी को पता होगा. A showstopper means a performance that is extremely good. Okay. Next. A jack of all trades means someone who had many skills. A jack of all trades मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास में काफी skills है. तो someone who has many skills. Okay. Fight tooth and nail. इसका मतलब क्या होगा कि to try hard to prevent something from happening. किसी चीज को होने से रोकने की कोशिश करना. तभी तो हम अपने दांतों को नेल्स को दांतों में चबाते हैं, है ना. किसी चीज को होने से रोकना, वो जो टेंशन होती है उसको बोलते हैं टू ट्राई हार्ड टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग. ओके. फेयर एंड स्क्वायर इन अ ऑनेस्ट वे. फेयर एंड स्क्वायर मीन्स इन अ ऑनेस्ट वे, एक honest way में. So remember, fair and square means in a honest way. Okay, that is the last question of today. So thank you. और मिलेंगे और कुछ items and phrases के साथ और कोई नए topic के साथ. Okay, then bye.